हाँ तो विद्यार्थी, आपको बता थे कि हम आपके लिए एसजीडी कांस्टेबल 2024 के पीवाईक्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट प्रदान करने वाले हैं। 2025 भर्ती परीक्षा जो होगी आपका 1 महीने बचे कह सकते हैं, फरवरी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, हम आपके समझ दिखा रहे हैं 21/2/2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे के हम। इसके पहले आपने शिफ्ट नंबर सेकेंड के पीवाईक्यू मैथमेटिक्स के प्रश्न देखे हैं। तो हम हर वीडियो में टॉप 10 प्रश्नों को समाहित करते हैं, क्योंकि टॉप 20 प्रश्न एक साथ लेंगे तो लंबा समय चला जाता है। इस चक्कर से हम कम से कम 10 प्रश्नों को एक वीडियो में लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं। आप लोग जीकेजीएस हिंदी का पूरे 20 प्रश्नों को शिफ्ट बाय डे बाय देख सकते हैं। 20 से हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 नहीं था, 26 तक हम पहुंच चुके हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं पूरे। चलिए हम आपको जीके दिखाते हैं किस प्रकार से सिर्फ मैथ्स दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें कह रहा है औसत का प्रश्न है विद्यार्थियों। औसत के प्रश्न भी कम से कम एक और अधिकतम 2 प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 75 हैं। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में कुल अंक कितने होंगे? मतलब एक विषय का हमें देख के रखा 80 है, तो हमें 5 विषय का निकालना। बहुत शानदार तरीका होता है। औसत अगर आप अध्याय बेसिक समझते होंगे दिल समझ में आएगा, नहीं कोई दिक्कत बात नहीं है। फॉर्मूला कहता है औसत का संख्या गुणा औसत। इसको याद रखिए फॉर्मूला, ठीक है। हर बार यूज होता है ये, संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है टोटल, ठीक है। योग यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, संख्या मतलब हमारे पास 6 विषय हो गए, ठीक है। 6 गुणा औसत कितना है? 75। अब 6 गुणा 75 करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा, मतलब 6 संख्याओं का औसत कितना है, मतलब 6 विषयों का औसत अंक 75 है। अब संख्या गुणा औसत करेंगे तो हमें संख्याओं मतलब 6 के 6 विषयों का टोटल मिल जाएगा योग, ठीक है। तो 6 पंचे हो जाएगा 30, बचेगा 3, 6 7 42 और 3 हो जाएगा 45, ठीक है। तो आपका 450 आ गया, नहीं बताओ? चलिए समझे ना समझे बताइए, बहुत इजी था कि नहीं? संख्या गुणा औसत करना था, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि जी संख्या गुणा औसत बराबर 450, मतलब 6 विषयों का टोटल नंबर कितना है? 450 है। अब एक विषय हमें दे के रखा 80 है, अगर हम 80 अलग कर देते हैं, ठीक है, 0 0 हो जाएगा और आपके पास यहाँ 5 से घटेगा नहीं तो कितना बच जाएगा बताओ? यहाँ आप 14 15 हो जाएगा भाई, यहाँ 15 में 8 गए 7 बचेगा ना, और आपके पास 4 था, यहाँ एक उधार ले गए 3, 370 आएगा। समझे ना? इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो आप अगले प्रश्न अगर इस प्रकार का आता है तो आराम से बन सकते हैं, ठीक है। संख्या गुणा औसत बराबर योग हो गया, तो 6 विषय का योग हो गया 450 और एक विषय का आपको पता था, घटा दिए तो भाई 5 विषय बच जाएंगे, है कि नहीं। चलिए अगला, जैसे आपको पता है विद्यार्थी, हम टॉप वीडियो बनाते हैं टॉप 10 का, और बाकी हम बाद में नेक्स्ट शिफ्ट कर देते हैं बाकी प्रश्नों को। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें आपको डेट बता चुके किस एग्जाम का है और कौन से शिफ्ट का है। एक वस्तु पर पहले 40% की छूट, फिर 50% की छूट, इसके बाद उसको बेची जाती 204 रुपये में। तो वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है। देखिए, इसे हल करने का कॉन्सेप्ट अगर आप हमारे साथ लगातार बने हैं, अभी तक हमारे पास 60+ वीडियो बन चुके हैं पीवाईक्यू के, ध्यान रखें। अगर आप नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आप प्ले स्टोर में जाके आप 60+ वीडियो को अवलोकन करके नंबर इंक्रीज कर सकते हो। 70-80% गारंटी देते हैं हम, चारों पोर्शन का आपका फायदा ही फायदा मिलने वाला है। चलिए देखो, इसको हल करने का कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं और आप पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है। 40% का छूट और 20% का छूट, अगर 40% का मान बैठाते हैं भिन्न में तो क्या बनेगा? आप पता है 40/100 रखेंगे, काट पीट के बन जाएगा 2/5 बनेगा, ठीक है। और 50% बनता है 1/2 बनता है, समझ ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि 40% का मान क्या आ गया? 2/5 आ गया, 50 का 1/2 आ गया। अब हमें कह रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब हम कहते अंकित मूल्य जो है और हमारे बेचा कह दिया ना, तो एसपी, ठीक है। अंकित मूल्य ए लिख लिया अपन ने और विक्रय मूल्य एसपी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, अब आप समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी की एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करो कह रहा है। अब देखो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, 5 रुपये की वस्तु को आप 2 में बेच रहे, सॉरी 2 रुपये छूट बेच रहे, मतलब उस पर लिखा था 5, भिन्नों को समझे, ठीक है। मतलब अंकित कितना था? 5 था, समझे। और आप 2 की छूट पर बेच रहे हो, मतलब कितने बेचोगे? 3 पर, 2 छूट हो गया नहीं। उसी प्रकार यहाँ अंकित मूल्य 2 रुपये था, ठीक है, अनुपात उसी वस्तु की बात हो रही है। पहली बार 2 छूट मिली, अगली बार 1 का छूट मिला, 2 में 1 का छूट मिलेगा मतलब 1 ही में बेचोगे ना।
अब इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुना कितना बनेगा 10 बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 3 एकम 3 करेंगे तो क्या है जी अनुपात 10:3 आ गया, मतलब 10 अंकित मूल है और 3 आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल, समझे। तो कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट हल होगा, कम से कम 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बताना थोड़ा समस्या हो जाता है चक्कर से, याद रखिएगा। अनुपात हमारे पास आया 10 अनुपात कितना आया 3 आया, ठीक है। ये ए का है और ये किसका है एसपी का, मतलब विक्रय मूल का। अब हमारे पास विक्रय मूल दिया है 204 रुपये। अब हमें पता है कि 3 अनुपाती मान विक्रय मूल है, लेकिन रियली मान 204 है। अगर हम इसको भाग लगाते हैं 3 से, 3 छिंग 18, 2 बच्चे 3 अट्ठे 24, कितने बार कट गया जी 68 बार, मतलब 3 और 68 का गुणा करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम 68 का गुणा कर देते हैं तो कितना बनेगा 680। मिल गया, आपने बोला था ऑप्शन जी, आपका ऑप्शन सेकंड रहा, समझे। इस प्रकार से विद्यार्थी आप समझने का प्रयास करेंगे और एक बगल में पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आपका अगर डाउट होता है जरूर लिखिएगा। और प्रश्नों को समझ समझ के जो फर्स्ट में प्रश्न दिखाएंगे आप क्या करना, उनको स्टॉप करके हल करना, ठीक है। उसके बाद आप आंसर ला पाओगे ठीक है, नहीं ला पाओगे तो फिर क्या करना, वीडियो देख कर लाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, टॉप प्रश्न चलेंगे, ध्यान रख। चलिए अगले प्रश्न आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आते रहते हैं और वही पैटर्न फॉलो कर रहा है मैथ्स रीजनिंग से हो चाहे जीके जैसे हिंदी विद्यार्थियों। अगर आप समझ पाए पैटर्न को ना तो बहुत नंबर अच्छा इंक्रीज कर सकते। चलिए, एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि 32% में बेच रहा है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो हमें परसेंट से मतलब है, परसेंट से देखिए 32% हानि पर बेचता है तो 32%, ये 32 बनेगा भाई, परसेंट नीचे ला लीजिए, भिन्न में आधा बन जाएगा जी 16, आधा जी बनेगा 50, आधा करेंगे जी 8 और आधा हो जाएगा जी 25। मतलब कहने का मतलब ये विद्यार्थियों 32% की हानि होती है, इसको भिन्न में हम देखें तो 8 बटे कितना है 25 की हानि होती है, ठीक है। चलिए समझे ना कैसे हुआ, तो 8 बटे 25 आया है। अब हमें हानि कह रहा है 32% की हानि, भिन्न में देखें तो 8 बटे 25 बनेगा, मतलब 25 रुपये की वस्तु पर 8 की हानि हुई है ना, समझे, समझ गए ना। मतलब आपको CPSP निकालना है, ये क्रैमूल हो जाएगा और जो आपका विक्रैमूल हो जाएगा SP, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, विक्रैमूल देख रखा है, देखो 25 की वस्तु थी उसको आप 8 हानि पर बेच रहे हो, तो 25 यहाँ रखो और यहाँ रखते हैं अनुपात। अब 8 हानि पर बेचे हो मत, इसका मतलब 8 कम कर दो, है कि नहीं। चलिए जैसे आपको पता है, हम आगे बता चुके हैं कि 25 में 8 की हानि होती है, इसका मतलब 25 में हम अगर 8 कम करेंगे तो हम मिलेंगे 17। मतलब लिखा था अंकित मूल्य 25 रुपये था, आप उसको बेच रहे हो 17 रुपये पर, तो भाई 8 की तो हानि होगी ना, ठीक है। जो परसेंट से हल करना पड़ता है विद्यार्थी, ऑफलाइन क्लास संचालित होती है, अगर आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। हम ऑफलाइन में बेस्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इस बार। चलिए हर बार प्रयास करते हैं और आप हम रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से आपको PY की हल करवा रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास देखिए SP का मान दिया है 306 रुपये, अगर हम 17, यहाँ हम 17, ठीक है रुक जाइए। अब देखिए यहाँ अनुपात आया 25 अनुपात कितना 17 आया, ठीक है। 17 SP है और SP का मान हमें पता 306 है, और 17 का पढ़ा जितने बार जाएगा उतने बार आप 25 से गुणा कर देंगे। 17 का बार 2 बार जाएंगे नहीं, यहाँ बचेगा आप पास 13, ठीक है। अगर आप 17 का पहाड़ा बनता है तो आप देख सकते हो 13 अट्ठे कितना होता है 136, भाई 36 बचे ना, 17 कम 17 गया और 8 बार में 36 चला जाएगा, मतलब 17 गुणा 18 करेंगे तब 306 मिलेगा। उसी प्रकार हम 18 गुणा यहाँ कर देते हैं तो आपका जाएगा भाई 450, कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हो ना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ विद्यार्थियों, बस मुझे आपका सहयोग की जरूरत है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा सर आप जो पढ़ा है डाटा बहुत अच्छी डाटा दे रहे हैं और हमें इससे फ़ायदा हो रहा है और हम देख रहे हैं आप अच्छे समझा पाते। जो भी आप कहना चाहे जरूर कहिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ा रहेगा और आपके बेहतर करता रहूँगा मैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। इसके पहले PYQ में हमें दो, पहला इसके पहले जो शिफ्ट था ना उसको हम 2 भागों में बांट के हल करके आपको बताए थे ना, ठीक है। 10-10 प्रश्नों का आप टॉप वीडियो अलग अलग लिए थे, क्रम से नहीं लिए थे, अलग अलग लिए थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हो, वहाँ प्रश्न पूछा तो 11 से विभाज्य नहीं है पिछले शिफ्ट में, और यहाँ पूछ ली विभाज्य है। तो 11 का नियम कहता है विद्यार्थियों, अल्टरनेट मतलब सम और विषम स्थान की संख्याओं का योग का अंतर 0 है या 11 का गुणज हो तो बुक 11 से कटेगा। अब ये कहने का मतलब ये है विषम स्थान 9 और 6 कितना होगा जी 15 हो गया, ठीक है। विषम स्थान संख्या हो गया, उसके बाद 4 और 5 एक कितना हो गया 5 हो गया, इनका अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्या 0 आया, नहीं आया। क्या 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा।
तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए विषम स्थान मतलब 1 2 3 ये 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार इन्हें क्रम से क्रमांक दिया जाता है। अब देखो यहाँ कह रहा है ए 6 और 8 कितने हो जाएंगे जी? 14 ना होंगे ना, और 9 और 5 कितने होंगे? 14 होंगे। मतलब विषम स्थान की संख्या योग 14, सम स्थान की संख्या योग 14 हो गया। उन दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो वह 11 से विभाज्य होगा, मतलब कन्फर्म। अगर 0 नहीं आता है तो 11 गुणा जाएगा, मतलब 11 से कटने वाला। तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, आपका 11 से विभाज्य है। ठीक है, जो नियम कहता है 11 का ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे आप पता है 21 फरवरी का हम प्रश्न हल करवा रहे हैं मैथमेटिक्स के टॉप 10 वीडियो टॉप 10 प्रश्न हल करवाते हैं एक शिफ्ट में। कम से कम ज़्यादा समय हो जाता है चक्कर। ठीक है, तो एक वीडियो में कम से कम 10 प्रश्नों का समाहार रहेगा। तो आप हर वीडियो को देखिए। मैं सूर्य हो जी जैसे हिंदी हो, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 70-80% गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना? 120 रुपये। ठीक है, यदि लाभ का प्रतिशत 10 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। हमें क्या कह रहा है? सर्वप्रथम लाभ, हमें फॉर्मूला नहीं पता ना, परसेंट। 10% का लाभ होता है, 10% बनता है विद्यार्थियों, 10/100 बनेगा। ठीक है, भिन्न में और काटेंगे तो 1/10 बनेगा। मतलब 10 रुपये की वस्तु पर 1 लाभ हुआ। मतलब CP उसका 10 रुपये था क्रय मूल्य, उसको आप बेच रहे हो 1 रुपये लाभ पर। तो भी 10 की वस्तु को 11 पर बेचोगे ना, तभी तो लाभ होगा। कितने का? 1 रुपये का लाभ। 10% का लाभ होता है, मतलब 10 रुपये में 1 का लाभ होता है। मतलब 10 रुपये की वस्तु 11 पर बेचोगे तब 1 का लाभ होगा। समझे? अब हमें कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर दिया है। अब देखो यहाँ अनुपात में क्रय मूल्य जी है, विक्रय मूल्य जी है, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, अंदर 1 आया। लेकिन रियली में इसका अंतर कितना है? 120 है कि नहीं? अब हमें बोल रहा है विक्रय मूल्य बता दो। विक्रय मूल्य का अनुपाती मान 11 है। अब भाई अंतर 120 हो रहा है, यहाँ पर भी 120 कर देंगे गुना। तो 1 गुणा 120 करेंगे तो इतना मिलेगा। उसी प्रकार 120 गुणा हम यहाँ पर भी कर देते हैं तो 11-12 में 132 हो जाएगा और जीरो का आपका जीरो लग जाएगा। तो जो आपका आंसर है, बताइए कितना आसान था कि नहीं? आप हर प्रश्नों को देखेंगे, हर PDF को देखेंगे, प्रश्नों को समझिए किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है और किस प्रकार से प्रश्नों को बना रहा है। तो आप बेहतर से बेहतर नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट पाकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हम आपके साथ हैं ना, आप पढ़ते रहिएगा और ज़रूर पढ़ें, आपको फायदा ही होने वाला। देखिए आप एग्जाम देने जाओगे ना तब सोचना, अगर आप हमसे पढ़े होंगे और देखे होंगे वीडियो और एग्जाम देने बैठोगे तब कहना हाँ सर जो PYQ पढ़वा रहे थे, जो कॉन्सेप्ट बताए थे बहुत अच्छा बताए थे, जो हमें फायदा दिया है। या नहीं बनेगा तो सोचना कि आप हम देखे थे, काश हम अच्छे से पढ़ रहे होते तो बन पाता है कि नहीं। चलिए चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न बार बार आते रहते हैं और आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए ना, तो आप बेहतरीन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। इसके पहले PYQ हम करवाए थे, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न था। 2 लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े। मतलब यहाँ एक पुल है, यहाँ एक लड़का खड़ा, एक लड़का यहाँ खड़ा। ठीक है, दोनों अपने अपने छोर पर खड़े हैं। वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं। मतलब एक लड़का इधर चल रहा है, एक लड़का इधर चल रहा है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये कहाँ चल रहा है? पूरब तरफ, ये कहाँ चल उत्तर तरफ। तो इन्हें कह रहा है पहले वाली की चाल 10 मान लो, इसकी चाल क्या मान लो? 8 मान लो। अब हमें वे बोलता वे एक दूसरे को कितने समय मिलेंगे। इसके पहले हमें साइकिल वाला आया था 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर और आज कर लीजिएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो कुछ भी नहीं, देखिए S बराबर होता है विद्यार्थियों D/T। तो D बैठता है ना, दोनों के बीच की दूरी बैठता है। ठीक है, जो कितना है 900 मीटर। यहाँ का डिस्टेंस बोला ना, दोनों के बीच कितने का डिस्टेंस है? 900 मीटर का, बस इतना लिखिएगा। ठीक है, अब समय पूछ रहा है, समय की जगह T रखो। अब चालें यहाँ बैठेगा, चाल तो यहाँ बैठेगा। अब देखिए दोनों की चाल की बात करें विद्यार्थियों, अगर एक ही दिशा में चलें तो चालें घटती हैं। ध्यान रखें, जब एक ही दिशा में चले, यहाँ रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ व्यक्ति चल रहा है, एक ही दिशा में चले चालें घटती, विपरीत चले चालें जुड़ती हैं। तो 10 और 8 कितने जाएंगे? 18/1 कर लो। समझे? अब रही बात मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, कोई इसमें है नहीं दिक्कत। डिस्टेंस मीटर में दिया है और हमें समय मीटर पर मिनट में है और समय मिनट पूछ रहे हो, दिक्कत तो पता नहीं। 18×5 = 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा T बराबर 50 मिनट। बताइए आंसर हल होगा नहीं? तो इतना आसान था प्रश्न, ध्यान रखें। आसानी तरीके से आप इन प्रश्नों को आराम से बना सकते थे। आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे विद्यार्थियों। बस पढ़ते रहिएगा, पढ़ेंगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे
बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। सरलीकरण के प्रश्न भी आपको विद्यार्थियों कम से कम 2 या 3 तक, अधिकतम 3 तक प्रश्न मिलते हैं, जिससे आपको 3 नंबर आउट पकेगा। ठीक है, तो जो आपका सरलीकरण के प्रश्न है बोर्ड मास रूल लगा हल करना पड़ता है विद्यार्थियों। तो पहले बोर्ड मास रूल कहता है ब्रैकेट देखिए, हम देख रहे हैं ब्रैकेट, यहाँ पर एक ब्रैकेट जी है, एक ब्रैकेट जी है और एक ब्रैकेट आपका जी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 3 ब्रैकेट हैं। तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट हल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप कैसे हल करना देखिए। अब ब्रैकेट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहता है पहले गुणा करो। ठीक है, तो 6 दूनी 12 बन जाएगा और प्लस लगा है 14 दिख रहा है और -9 का है। तो भाई ये कोष्टक हल हो गया। पहले कोष्टक गए, अंदर वाला तो गुणा करना था, फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, गुणा करें तो 12, 6 दूनी 12 बन गया, वो प्लस करेंगे तो बन जाएगा ये 26 बन जाएगा और 26 में 9 जाएगा तो विद्यार्थी कितना बचेगा, 17 बचेगा। बचेगा 17 ना, तो इस पूरे का हल कितना आ गया, 17 आ गया। समझे? ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस पूरे का हल 17 आ गया विद्यार्थियों। अब यहाँ गुणा है, यहाँ भाग 4 में है। ठीक है, पहले भाग लगेगा तो 4 एकम 4 जाएगा, बचेगा 2, 4 7 28 हो जाएगा। मतलब इसका मान कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो इस पूरे का मान कितना आया था, 17 आया था। इधर हल करें तो कितना आया, 17 आया। यहाँ भागा है 289। ठीक है, 17 ठीक है, नहीं बताओ है कि नहीं। लेकिन जी किसके अंदर, कोष्टक के अंदर। ध्यान रखें जी कहाँ पर है, कोष्टक के अंदर। तो भाई पहले तो भाग लगेगा, लेकिन कोष्टक कहता है मुझे हल करो पहले। तो 17 17 कितना बनता है, 289 बनता है। ठीक है, 289 में भाग लगाएं, 289 का तो एक ही बार जाएगा। इस प्रकार से 14 प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर चौथा। समझे? ये सरलीकरण का प्रश्न हुआ आसान तरीके से। अगला प्रश्न देखते चलिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक शायद 8वां हो जाएगा जी क्रमशः। ठीक है, तो हम टॉप प्रश्न हल करवा रहे हैं, विद्यार्थी याद रखेंगे। चलिए और बिल्कुल हर प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझिए और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अगली भर्ती में अगर इस प्रकार प्रश्न आता बना डालो और 100% गारंटी, 70-80% गारंटी लेते हैं हम कि यार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रश्नों को आराम से बना सकते हो, क्योंकि पीवाई के प्रश्न में बताते हैं प्रश्नों का पैटर्न, तो कॉन्सेप्ट। चलिए किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका देखिए। 27% अधिक है तो कोई संख्या होगा उसका कितना परसेंट, 27%, और उसी संख्या का 13%। दोनों बीच में कितने का अंतर है, 56 का अंतर। ये कहना चाह रहा, समझे? अधिक है मतलब अंतर है। अगर किसी संख्या का 27% निकालेंगे और उसी संख्या का 13% निकालेंगे तो जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 56 आएगा। मतलब अधिक है या कम है या अंतर है, खुद कहेगा तो समझ जाओ अंतर है। ठीक है, देखो 27% हो गया, माइनस लगा लो, 13% लिख लो, अंतर कितना है, 56। अब देखो 4 में 3, सॉरी 7 में 3 गए, 4 बचेगा, और 2 में 1 गए, 1 बचेगा। तो आप समझ सकते हैं ना, 14% बराबर कितना आ रहा है, 56। मतलब उन दोनों 27% और 13% का अंतर कितना, 14% आया है। अंतर अधिक है मतलब देखो 27 कितना अधिक है, 13 से 14 अधिक है। रियली कितना अधिक है, 56 अधिक है। अगर हम परसेंट को नीचे लाते हैं 14 बट बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो 14 चौके कितना होता है, 56 होता है विद्यार्थियों। ऊपर 4 गुणा तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 गुणा तो कितना बन जाएगा, 400। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमें, जेडी नंबर में। समझे? बताओ कितना आसान था कि नहीं। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा ना। बस आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और अन्य माध्यम से पढ़ते रहिएगा, हम आपको सही प्रदान कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप इसमें पर देख पा रहे होंगे, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। हमें बोल रहा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 का महत्तम समापक बताओ। मतलब एचसीएफ ज्ञात करो। क्या एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न भी आते हैं, औसत भी आ रहा है, संख्या पत्ती एलसीएम एचसीएफ औसत आ रहा है, प्रतिशत आ रहा, लाभ थोड़ा बहुत चक्रवट्टा आ रहे हैं, समय कार आ रहा है, रेलगाड़ी आ रहा है, समदूरी चाल आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बार बार आपके प्रश्न में रिपीट होते रहेंगे। हमें एचसीएफ कह रहा मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर होता है। हाई कॉमन फैक्टर मतलब हमें वो ऐसे हल करना। देखिए हमारे पास यहाँ माना कि किसी संख्या का जे गुणनखंड रूप है और जे किसी संख्या गुणनखंड रूप है। ठीक है, हमारे पास 2 संख्या हैं। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 3 भी है, लेकिन एक ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। दोनों में डाटाएं क्या होनी चाहिए, कॉमन, हाई कॉमन। ठीक, कॉमन मतलब कॉमन समझो, कॉमन। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 भी 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ कम है, यहाँ अधिक है। यहाँ 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 6, तो यहाँ का 2 की पावर 3, यहाँ की 2 की पावर 3 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ
2 की पावर 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कॉमन कितने होगा, 2 की पावर 3 कॉमन हो गए। उसी प्रकार यहाँ 3 की पावर 5 कॉमन है, यहाँ 3 की पावर 5 कॉमन है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है लेकिन यहाँ कम है, तो यहाँ 3 की पावर 5 और यहाँ 3 की पावर 5 आपस में कॉमन हो जाएंगे। जो जो ऊपर नीचे यहाँ पर डाटा कॉमन होते हैं उन्हें लिया जाता है किस रूप में, एचसीएफ में। समझे जी, आपका हल हो गया, खत्म खिला आंसर। ऐसे करना था आपको प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विद्यार्थी समझना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे।